सचिवालय के गुंबद पर तिरंगा फहराना, एक संकल्प देश को अंग्रेजी हुकूमत से आजाद करवाना, एक दीवानगी इनकलाब की, एक जुनून अंग्रेजों की गोलियों के सामने अपना फौलादी सीना बिछा देने का। आजादी के 77 साल बाद भी उन 7 वीर सपूतों की कुर्बानी की कहानी सुनकर हर बिहारी गर्व से फूल उठता है। उमाकांत प्रसाद सिंह, जिला सारण, गांव नरेंद्रपुर, 12वीं कक्षा के छात्र। लक्ष्य सचिवालय पर तिरंगा फहराना। देवीपत चौधरी, गांव जमालपुर, मिलर हाई स्कूल में 9वीं कक्षा के छात्र। लक्ष्य तिरंगा फहराने का संकल्प सच करना। नाम जगपति कुमार, जिला औरंगाबाद, गांव खराठी, सेकेंड ईयर बीएन कॉलेज के छात्र। लक्ष्य सचिवालय पर तिरंगा फहराना। राम मनोहर राय, सेमिनरी में 11वीं के छात्र। लक्ष्य करो या मरो। राजेंद्र सिंह, जिला सारण, गांव बनवाड़ी चक, पटना हाई स्कूल के 11वीं कक्षा के छात्र। लक्ष्य पटना के मुख्य सचिवालय पर तिरंगा फहराना। सतीश प्रसाद झा, जिला भागलपुर, गांव खड़हरा, पटना कॉलेजिएट में 11वीं के छात्र। लक्ष्य झंडा फहराकर अंग्रेजों को सीधी चुनौती देना। राम गोविंद सिंह, पुनपुन हाई स्कूल के 11वीं के छात्र। लक्ष्य सचिवालय भवन पर हर हाल में तिरंगे को लहराना। यूनाइटेड किंगडम का झंडा यूनियन जैक नीचे जा रहा है। गुलामी की अंतहीन पीड़ा का निर्णायक पतन, तिरंगा समूचे आसमान पर बिछ जाने को तैयार है। वो शान से ऊपर जा रहा है। ब्रिटिश झंडे का उतरना और भारत के तिरंगे के ऊपर चढ़ते जय घोष का ये क्षण बहुत छोटा है, पर गुलामी को कुचलकर आजादी अर्जित करने में हमें 200 साल लगे। इस एक क्षण के पीछे बहुत बड़ी गाथा है। इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे तो देश के असंख्य वीर सपूतों की अमर गाथाएं हैं, जो साहस, शौर्य, पराक्रम और देशभक्ति के भाव का प्रकाश पुंज है। बिहार की धरती भी वीर सपूतों की जननी है। 8 अगस्त 1942 पटना का शहीद स्मारक। इस स्मारक में दर्ज है 7 सपूतों की वीर कहानी। क्या है बिहार के इन अमर सपूतों की वीर गाथा? महात्मा गांधी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। बापू ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में नारा दिया, करो या मरो। 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होते ही अगले दिन सुबह जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल समेत तमाम बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। पटना में स्वतंत्रता सेनानी अनुग्रह नारायण सिंह को हिरासत में ले लिया गया। उनके साथ ही बिहार में स्वतंत्रता की मसाल थामने वाले तमाम बड़े नेताओं को भी अंग्रेजी हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया। 10 अगस्त 1942 पूरे देश में आक्रोश की लहर उठ गई। बाबू श्री कृष्ण सिंह ने अपने भाषण में कहा, गांधी, राजेंद्र, आजाद और पटेल को हिरासत में लेकर अंग्रेजी सरकार ने जो देश को चुनौती दी है, उसका मुंह तोड़ जवाब देना ही पड़ेगा। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। श्री बाबू की गिरफ्तारी से विद्यार्थियों का आक्रोश चरम पर पहुंच गया। देश के तमाम बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद इस आंदोलन की कमान छात्रों, युवाओं और आम लोगों के हाथों में चली गई। पर युवा इस आंदोलन में सबसे आगे थे। वह इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे। 11 अगस्त 1942 आंदोलन में कूदे छात्रों ने तय किया कि 11 अगस्त को पटना में सचिवालय पर झंडा जरूर फहराएंगे। आजादी की राह पर बलिदान के उच्च शिखर पर पहुंचने का निर्णय हो चुका था। तय कार्यक्रम के अनुसार 12 बजे से सभी आंदोलनकारी
जीपीओ गोलंबर पर इकट्ठा हो रहे थे। छात्रों में मिलर स्कूल, पीएन एंग्लो, राम मोहन राय सेमिनरी स्कूल समेत पटना के अगल बगल के सभी स्कूलों के छात्र शामिल थे। सभी आंदोलनकारी सचिवालय के पूर्वी गेट पर जमा हुए। मजिस्ट्रेट उस समय गश्त लगा रहे थे। लाल पगड़ी वाले सिपाही से लेकर सशस्त्र गोरखा सैनिक पुलिस भी तैनात कर दी गई। तत्कालीन डीआईजी और डीएम अर्थर भी सचिवालय में मौजूद थे। अगले 2 घंटे तक ये कोशिश की गई कि कोई भी आगे न बढ़ पाए, लेकिन करो या मरो का नारा जब हर सांस को तरंगित कर रहा हो तो ऐसे में जज्बे को रोक पाना आसान कहां था। सचिवालय के सारे फाटक बंद कर दिए गए। कुछ आंदोलनकारी उत्तरी द्वार की ओर से घुसने का प्रयास करने लगे। तभी दक्षिणी द्वार की ओर से कुछ छात्र दीवार कूदकर सचिवालय में घुस गए। सुरक्षा में तैनात पुलिस ने छात्रों को लाठियों से पीट कर बाहर खदेड़ना शुरू कर दिया, लेकिन इस दौरान पूर्वी द्वार की सुरक्षा कमजोर पड़ गई और वहां पुनपुन हाई स्कूल के 11वीं कक्षा के छात्र राम गोविंद सिंह, जो पटना के दशरथ गांव के रहने वाले थे, उन्होंने झंडा फहरा दिया। झंडा फहराते ही आंदोलनकारियों का उत्साह और हौसला आसमान छूने लगा। तय हुआ कि मुख्य इमारत के शिखर पर भी झंडा फहराना है। इसी फैसले के बाद आक्रोश और देश प्रेम से भरे पटना के 7 विद्यार्थी मां भारती के सच्चे सपूत बनकर उभरे। उमाकांत प्रसाद सिंह, जिला सारण, गांव नरेंद्रपुर, राम मोहन राय, सेमिनरी 11वीं के छात्र सतीश प्रसाद झा, जिला भागलपुर, गांव खड़हरा, पटना कॉलेज के छात्र जगतपति कुमार, जिला औरंगाबाद, गांव खराठी, सेकेंड ईयर बीएन कॉलेज के छात्र देवी पद चौधरी, गांव जमालपुर, मिलर हाई स्कूल 9वीं के छात्र राजेंद्र सिंह, जिला सारण, गांव बनवारी चक, पटना हाई स्कूल 11वीं के छात्र राम गोविंद सिंह, जिला पटना, गांव दशरथा, पुनपुन हाई स्कूल 11वीं के छात्र। सचिवालय के गेट पर राम गोविंद सिंह के झंडा फहराते ही कई और छात्र अंदर कूद गए। पुलिस ने लाठियों की बरसात कर दी। घुड़सवार पुलिस के एक्शन में आते ही भीड़ थोड़ी देर के लिए तितर-बितर हो गई, लेकिन वापस कोई नहीं लौटा। सब इधर उधर बिखर गए। हर गुजरते वक्त के साथ भीड़ बढ़ती जा रही थी। आंदोलन जंगल में आग की तरह फैल रहा था। छात्रों की बढ़ती भीड़ से परेशान होकर तत्कालीन डीएम डब्ल्यूजी आर्थर ने एसडीएम के साथ बाहर आकर छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन यह कोशिश सिर्फ दिखावा था। असली साजिश कुछ और ही थी। सरकारी पक्ष ने एक प्रस्ताव रखा कि छात्रों को सचिवालय के गेट पर झंडा फहराने की अनुमति दी जाएगी। उसके बाद वो लौट जाएंगे और उनके जाने के बाद झंडा उतार दिया जाएगा। लेकिन इस प्रस्ताव को मानने से छात्रों ने इनकार कर दिया। वो जिद पर अड़ गए कि झंडा फहराएंगे, मेन बिल्डिंग पर ही फहराएंगे। सचिवालय के पूर्वी द्वार पर भीड़ फिर से जमा होने लगी। लाठीचार्ज से इधर उधर बिखरे युवक वापस एकजुट होने लगे। डीएम अर्थर को आभास हो गया कि छात्र पीछे हटने वाले नहीं हैं। अंग्रेजी अधिकारी ने छात्रों से बातचीत जारी रखी। उसने कहा कि 2-2 युवक झंडा लेकर अंदर आएं और झंडा फहराएं। छात्रों ने उनकी ये बात मान ली। लेकिन जैसे ही 6 विद्यार्थी अंदर दाखिल हुए, प्रशासन ने उन्हें हिरासत में ले लिया। धोखे में लिप्त यह खबर जब बाहर आई तो भीड़ बौखला गई। आंदोलनकारी गेट तोड़ने की कोशिश करने लगे। गोरखा सैनिक पुलिस के जवान बंदूक तान कर खड़े हो गए। इतिहासकार मानते हैं कि यह सब कुछ हो ही रहा था कि उसी समय किसी ने भवन पर झंडा लहरा दिया। हुआ यह था कि इधर समझौते की बात चल रही थी और उधर एक आंदोलनकारी चुपचाप मुख्य भवन की सीढ़ी पर चढ़कर तीसरी मंजिल पर पहुंचे और लोहे की खिड़की के रास्ते भवन के शिखर पर झंडा लहरा दिया। अंग्रेजों को चकमा देने वाले उस वीर आंदोलनकारी की पहचान रामकृष्ण के रूप में की गई। उनके हाथों में एक छोटा झंडा था। उन्होंने वंदे मातरम का नारा लगाया और झंडा फहरा दिया। तत्कालीन डीएम
आर्थर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि शाम के लगभग 4:30 पर भवन के उत्तरी भाग पर एक झंडा लहराता हुआ दिखाई दिया। आईजी और डीआईजी ने भी अपने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि किसी आंदोलनकारी ने भवन की छत पर चढ़कर झंडा फहरा दिया। रामकृष्ण सिंह ने जो झंडा फहराया था वो काफी छोटा था। भीड़ को लगा कि अंग्रेजों ने धोखा देने के लिए ऐसा किया है। इस बात के फैलते ही क्रांतिकारी आक्रोश से भर गए। हालात फिर से बिगड़ने लगे। पुलिस ने फिर से लाठीचार्ज कर दिया। आंदोलन दोबारा उग्र हो गया और क्रांतिकारियों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पत्थर चलाना शुरू कर दिया। आईजी को भी एक पत्थर लगा और उसे वापस लौटना पड़ा। तब वहां सड़क निर्माण का काम चल रहा था, इसलिए आंदोलनकारियों को पत्थर बहुत आसानी से मिल गए। स्थिति को बिगड़ते देख अंग्रेज अफसर फायरिंग की चेतावनी देने लगे। पर आजादी के मतवालों पर इस चेतावनी का असर नहीं हुआ। कहते हैं कि छात्र तब इतने जोश में थे कि कईयों ने तो शर्ट फाड़कर अपनी छाती को आगे करते हुए कहा कि गोली चलाओ। शाम के करीब 4:57 पर ब्रिटिश डीएम आर्थर ने ट्रिगर दबाने का आदेश दे दिया। आंदोलनकारियों पर फायरिंग का आदेश जारी हो चुका था। गोली चली तो छात्र गिर पड़े। पहली गोली पटना के दशरथा के रहने वाले राम गोविंद सिंह को लगी। वह नीचे गिर पड़े पर तिरंगे को गिरने नहीं दिया। गोलियां शरीर को भेदती चली गई। वीर सपूत एक एक कर तिरंगा थामते हुए आगे बढ़े। बंदूक गोलियां उगल रहा था और मां भारती के साथ सपूत करो या मरो का मन बना चुके थे। दूसरे राउंड की फायरिंग में 5 छात्र गिर गए। गोलियां चलती रही लेकिन क्रांतिकारी चट्टान की तरह अडिग थे। गोलीबारी सीधे भीड़ पर नहीं की गई। निशाने पर वही छात्र थे जिनके हाथों में तिरंगा था। जब गोली लगी और घायल छात्र गिरने लगे तो दूसरे छात्र ने झंडा को थाम लिया। गोलीबारी होती रही। क्रांतिकारी गिरते गए और झंडा एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता रहा। अंग्रेज अफसरों के इस गोलीकांड में 4 छात्र घटनास्थल पर ही शहीद हो गए, जबकि 3 छात्र पीएमसीएच में मौत के साथ संघर्ष करते हुए शहीद हुए। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार कुल 13 राउंड गोलियां चली। भीड़ तो हट चुकी थी, लेकिन कई क्रांतिकारियों ने हिम्मत जुटाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की। तब तक स्थिति अंग्रेजों के नियंत्रण में आ चुकी थी। अपने नियंत्रण में ही अंग्रेजी हुकूमत सबको अस्पताल ले गई। पीएमसीएच के हथुआ वार्ड में शहीदों और घायलों को लाया गया। पूरा पीएमसीएच छावनी में तब्दील कर दिया गया। फिर बड़ी संख्या में छात्र और उनके अभिभावक वहां जमा हुए थे। अंग्रेज किसी को अंदर नहीं आने दे रहे थे। शहर में विद्रोह न फैल जाए, इस डर से वो शव भी परिजनों को नहीं दे रहे थे। काफी जद्दोजहद के बाद 12 अगस्त की सुबह शव परिजनों को सौंप दिया गया और उस दिन पूरे पटना में कर्फ्यू लगा दिया गया। किसी तरह एक शख्स ने अपने परिचित की दुकान खुलवाकर कफन की व्यवस्था की, लेकिन अंग्रेजों की तमाम शक्ति के बावजूद शहर में धूमधाम से जुलूस निकाला गया। हजारों छात्र उस जुलूस में शामिल हुए और पटना के पास घाट पर मां भारती के 7 वीर सपूतों का दाह संस्कार किया गया। इस भीषण गोलीकांड के लिए WG आर्थर को इतिहास ने कभी माफ नहीं किया। कहते हैं कि WC आर्थर ने लंदन में अपने फ्लैट में 1979 में आत्महत्या कर ली थी। पटना के गोलीकांड से आर्थर अंतिम वक्त तक भी बेहद परेशान थे। पटना में पूर्वी सचिवालय गेट के सामने बना 7 शहीदों की याद में स्मारक आज भी हमें याद दिलाता है कि आज हम अपने पूर्वजों के त्याग और बलिदान की वजह से स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं।